सो यहाँ पे क्या है कि ये डब्लू वाला क्वेश्चन भेजा आपने। एक्चुअली किया है सर, एक वो कंफर्म करना था, सही है। देखो W1 माइनस W2, चलो उसका मतलब है W1 माइनस W2 का क्या मतलब होता है, W1 प्लस माइनस ऑफ W2। अब इसके एलिमेंट को ऐड करो तो आपका W1 क्या है, XY है जब X आपका 0 है, और W2 आप कह रहे हैं XY है जब आपका Y 0 है, यही ना। तो X 0 है और Y 0 है। सो W1 माइनस W2। सो आप खुद सोचो, ऐसे दिमाग लगाओ कि W1 में क्या है, X0 मतलब Y एक्सिस के पॉइंट है। सो Y एक्सिस के पॉइंट जो है वो W1 में है ना, W1 में Y एक्सिस के पॉइंट्स हैं, और W2 में X एक्सिस के पॉइंट्स हैं। अब क्या करते हैं हम एक्चुअली, जब दो सेट का डिफरेंस लेते हैं तो क्या करते हैं हम, कॉमन एलिमेंट को हटा देते हैं, है ना। सो कॉमन एलिमेंट को हम हटा देंगे। दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं W1 इंटरसेक्शन W2 क्या है, ये ओरिजिन है। सो यहाँ बस यही होगा, डिफरेंस लेंगे तो अगर डिफरेंस लेने का मतलब है दोज एलिमेंट्स ऑफ W1 विच आर नॉट इन W2, तो W1 के वो एलिमेंट्स आएंगे जो W2 में नहीं है। तो मतलब जस्ट कॉमन एलिमेंट हटा दो, तो इसका इनडायरेक्टली मतलब ये होता है कि W1 माइनस W1 इंटर, ये करो 0 0 हटा दो इसमें से, तो इसमें से क्या हो जाएगा, W1 आपका क्या था XY, और आप कह रहे थे कि X 0 है ना। तो बस 0 0 वाला पॉइंट हटा दो, तो इसका मतलब है कि X इज नॉन जीरो। यहाँ पे कुछ भी क्या कर सकते हैं, एक मिनट। सो क्या क्या पॉइंट लिखोगे, हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट X1 में क्या पॉइंट है, X0 Y एक्सिस के पॉइंट है ना, तो Y एक्सिस के पॉइंट लिखो बस 0 0 को छोड़ के। सर हम वैसे कर रहे थे जैसे एक नॉर्मल सेट को माइनस करते हैं ना, कि डब्ल्यू। नहीं नहीं, वैसा डेफिनेशन है ही नहीं, वो आपने डेफिनेशन कहीं पढ़ा है वैसा, ईच एलिमेंट का डिफरेंस ले रहे हैं। हमारे पास जो हमने डेफिनेशन पढ़े थे, हमने पढ़ा था इंटरसेक्शन इज अ सब स्पेस, सम ऑफ टू सब स्पेस इज अ सब स्पेस, डिफरेंस का कोई गारंटी नहीं है। सो यहाँ पे क्या है, अच्छा माइनस W2 आपका क्या है, अगर मैं बात करूँ यहाँ से माइनस W2 क्या होगा यहाँ से अगर आप लिखेंगे तो, अच्छा आप वेक्टर स्पेस का माइनस की बात कर रहे हैं ना, यहाँ मैं सेट का लिख रहा हूँ। अगर आप वैसे सोच रहे हैं कि मान लो चलो हम लोग मैं सेट का डिफरेंस ले रहा हूँ, अगर वेक्टर स्पेस में देखेंगे सो W1 और माइनस W2 कितना होगा, कुछ डिफरेंस आएगा। तो ये तो वैसे अगर आप देखेंगे इसका मैं अगर सम करूं, मतलब जस्ट एज अ सेट देख रहा, अगर वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन फॉलो करोगे तो जैसे हम लोग जो वेक्टर स्पेस को डिफाइन किए थे W1 प्लस W2, सो दैट वाज द डेफिनेशन, क्या था ये, इट वाज एक्चुअली, एलिमेंट वाइज एडिशन। हाँ जी जी जी, एलिमेंट वाइज एडिशन। सो W1 बिलोंग्स टू W1 एंड W2 बिलोंग्स टू W2, यही है। तो यहाँ से जब आप लिखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है माइनस W2 क्या ही हो जाएगा, कोई डिफरेंस क्रिएट करेगा, जस्ट एलिमेंट अपोजिट हो गया। तो जैसे वाई एक्स एक्स से सारे पॉइंट है, नेगेटिव ले लिए तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो सेम ही हो गया मुझे लग रहा है। माइनस W2 और W2 डिफरेंट सेट होगा या सेम सेट होगा, देखिए तो क्या डिफरेंस क्रिएट करेगा, वही चीज़ है। Y0 एक्स रियल नंबर था, माइनस एक्स भी रियल नंबर होगा, एंड Y0 है तो माइनस वाई, सेम ही बात है। तो वैसे तो वेक्टर स्पेस के सेंस में देखेंगे तो दोनों वेक्टर स्पेस इक्वल ही है एक्चुअली, वेक्टर स्पेस के सेंस में देखेंगे तो, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये पूरा R² के इक्वल आ जाएगा। फिर तो आपका क्या आया है आंसर, ये तो एक एलिमेंट इसका उठाओ एक एलिमेंट इसका उठाओ, तो ये तो पूरा R² आ गया। कंपोनेंट वाइज अगर एडिशन करेंगे तो एक एलिमेंट एक्स एक्सिस का लो एक एलिमेंट वाई एक्सिस का लो, तो वो तो पूरा मैंने ना R² जनरेट कर देगा। सेट की सब्ट्रैक्शन की डेफिनेशन लगाई है मैंने। नहीं देखो आप समझ नहीं, सब्ट्रैक्शन का ऐसा कोई डेफिनेशन है ही नहीं वेक्टर स्पेस में, आप ना किसी बुक में आपको मिलेगा। सब्ट्रैक्शन का ऐसा डेफिनेशन है, आपने देखा कहीं पे बुक में लिखा हो वेक्टर स्पेस के डिफरेंस का डेफिनेशन। सो वो अपने दो इंटरसेक्शन। तरह की चीज़, या तो सेट का डिफरेंस लिख रहे हैं तो सेट थ्योरी में जो A माइनस बी होता है वो लगाइए, एक तो वो तरीका है। तो उसमें क्या होगा, अगर वो लगाएंगे आप ऐसे सोचेंगे कि W1 एंड W2, तो उस सेंस में ये है कि ये एक सेट है, सेट ऑफ पॉइंट, बस ओरिजिन को हटा दो। तो वैसे W1 माइनस W2 क्या होगा, ऑल पॉइंट ऑन Y एक्सिस एक्सेप्ट 0 0,
ऑल पॉइंट ऑन वाई एक्सिस एक्सेप्ट 0 0 हो जाएगा W1 माइनस W2। सर x का 0 तो रहेगा ना, मतलब W1 belongs to that set but W2 does not belong to, हाँ है ना सर? तो x is equal to 0 तो रहेगा, y does not equal to 0, मतलब नहीं मैंने नहीं, आप मुझे ये बताओ, चलो मैं आसान सा क्वेश्चन देता हूँ। ए है 1 2 3 और बी है 1 4 5, बताइए ए माइनस बी किसके इक्वल होगा? 2 3 और 2, 3 2, 3। तो आपने किसको हटाया है? 1 को, क्यों हटाया है? क्योंकि दोनों में कॉमन है। तो मुझे बताइए W1 W2 में क्या कॉमन है? हाँ 0 0 कॉमन है। फिर आप क्यों कह रहे हैं कि ये 0 रहेगा? यस सर, गॉट इट। मतलब हालांकि डिफरेंस ऑफ वेक्टर स्पेस का कोई डेफिनेशन नहीं है डायरेक्टली कि डिफरेंस ऑफ वेक्टर स्पेस डिफरेंस वैसा होगा। सम का है, यूनियन का डेफिनेशन है, ये सम का है, यूनियन तो आप जानते हैं सेट है, तो यूनियन में नॉट भी है ना। बाकी आपको समझना है कि किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जिनका क्वेश्चन रह गया तो जिनका रह गया आप उनका कंटिन्यू। हाँ